सत्य जानना, सत्य की पहचान करना, सत्य की खोज करना, ये मानव स्वभाव है, प्रकृति है मनुष्य की कि सच जान ले। कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, हम जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। कहते भी हैं खोज करने दो पुलिस को, सच सामने आ जाएगा। सच चाहिए, सच निकले। लेकिन सच जानने की कामना या सच जानने की इच्छा यहीं तक सीमित है या इससे आगे भी कुछ है? सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी ये समझ ले कि सत्य क्या है। सत्य दो प्रकार का होता है, एक काल सत्य, एक अकाल सत्य। काल सत्य जो थोड़े काल के लिए सच्चाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये कुछ समय की सच्चाई थी, आज नहीं है। जो बाइडेन राष्ट्रपति है अमेरिका का, ये आज की सच्चाई है, कल नहीं थी, कल शायद नहीं होगी। तो हम किस सत्य को ढूंढ रहे हैं, काल सत्य को या अकाल सत्य को? अकाल सत्य क्या है? जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं है, जो समय के साथ जिसका परिवर्तन नहीं होता है, उसको अकाल सत्य कहते हैं। दिन चढ़ा है तो रात ज़रूर होगी, रात हुई है तो दिन ज़रूर चढ़ेगा। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, सबकी आयु का एक अंत है। ये शाश्वत सत्य है, ये अकाल सत्य है। तो हम काल सत्यों के पीछे भटक रहे हैं या अकाल सत्य ही हमारा लक्ष्य है कि अकाल सत्य को ढूंढ लें, ऐसे सत्य को ढूंढ लें जो बदलता नहीं है। ये तो सब बदलने वाले हैं जितने सत्य हमारे सामने हैं। मनुस्मृति स्मृति ने सत्य खोजने के 4 तरीके बताए हैं। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार और चौथा अंतरात्मा। अब पहले श्रुति को लें। श्रुति शास्त्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे एक युग में, सुनते थे, इसलिए श्रुति कहा गया इसको। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान श्रुत रूप में कानों के ज़रिए से आता था, आँखों के ज़रिए से नहीं आता था, तो इनको श्रुति कहते थे। अब श्रुति में जो लिखा है उसको कितना सत्य माने, कितना सत्य न माने, उसमें काल सत्य कितना है, अकाल सत्य कितना है, ये खोज आसान काम नहीं है। इसलिए कि जो बच्चा जिस माता पिता के धर्म में पैदा हुआ है वो उसी विश्वास को लेकर सारी उम्र निकाल देगा। हिंदू कहते हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ईसाई कहते हैं शरीर त्यागने के बाद आत्मा हेवन में जाती है, मुसलमान कहते हैं वो कब्र में पड़ी रहती है, क़यामत के दिन बुलाई जाएगी। तीनों अपनी अपनी जगह सत्य हैं, तीनों को मानने वाले इनको सत्य मानते हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर तीनों धर्मों की पुस्तकें शास्त्र पढ़ ले तो किस नतीजे पर पहुंचेगा, किसको सत्य माने और उसके पास सत्य मानने का प्रमाण क्या है? विश्वास अपनी जगह होता है। एक आदमी कह रहा था, ईसाई था, बड़ा कट्टर, कह रहा था परमात्मा ने ये सृष्टि 7 दिन में बनाई। तो किसी ने कहा कि भाई हो सकता है 7 दिन में ना बनाई हो। तो उसने कहा तुम होते कौन हो उंगली उठाने वाले, बाइबल में लिखा है। तो उसने कहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो सर्वशक्तिमान है, हो सकता है उसका एक दिन 50 साल का दिन हो, वो तो जितना बड़ा चाहे दिन बना ले। 24 घंटे का तो हमने बना रखा है, उसने तो नहीं बनाया। वो कब कितना उसके 7 दिन
कितने बड़े हैं ये तो हमें नहीं पता। बोला नहीं, बकवास नहीं करो, कह दिया ना बाइबल में लिखा है। तो उसने कहा इसका मतलब है बाइबल परमात्मा से बड़ी होगी। तुम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते कि उसकी शक्ति में है जितना बड़ा दिन चाहे बनाए, तुम बाइबल पे विश्वास करते हो। अब मुसलमान ने सुनी बात, उसने कहा नहीं, कुरान में लिखा है ईश्वर ने सृष्टि 6 दिन में बनाई, 7वें दिन उसने आराम किया, थक गया था। अब 6 और 7 का चक्कर पड़ गया। तो दोनों में सत्य क्या है ये तो खोजना पड़ेगा ना। मानव बुद्धि तो मांगती है, तर्क मांगती है ना, वो तर्क कहाँ से आएगा। तो श्रुति आ जाती है परंपरा में, माता पिता से, समाज से, अध्यापकों से, वहाँ से आ जाती है। शास्त्र पढ़ते बहुत कम लोग हैं। पहले तो थे ही नहीं पढ़ने वाले, चलो श्रुति चल रही थी, अब तो छप गए ना। अब भी कितने पढ़ते हैं, कितने लोग, कितने हिंदू हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है पूरी, कितने हिंदू हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है पूरी, कितने हिंदू हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं। सुन लिया कि बहुत बड़ी पुस्तक है रामचरितमानस, सुन लिया। बड़े बड़े महात्मा थे तुलसीदास जी, ये भी सुन लिया। पढ़ के तो देखो भाई, सत्य तो खोजा जाएगा अगर उसमें उतरोगे। तो ये तो हो गई श्रुति की बात। अब स्मृति, स्मृति कहते हैं परंपरा को। जो याद कर लिया, जो स्मृति में बैठ गया, उसको परंपरा कहते हैं। अब परंपरा में जो हो रहा है तुम भी कर रहे हो, क्योंकि पिताजी मंदिर जा रहे थे हम भी जाने लगे, क्योंकि घर में हवन हो रहा था हम भी करने लगे, क्योंकि घर में श्राद्ध किया जाता था, श्राद्ध के दिनों में हम भी करने लग गए। लेकिन हमने बुद्धि नहीं लगाई, ये सोचा नहीं कि पिताजी मंदिर क्यों जा रहे हैं और मुझे क्यों ले जा रहे हैं, ये श्राद्ध क्यों हो रहा है, ये ब्राह्मण जो खा के चला जाएगा ये मेरे पितरों को कैसे पहुंचेगा, ये नहीं सोचा, परंपरा में चल पड़ा। अब अगर वो परंपरा से परे हटता है तो उसको पाप लगता है कि नहीं देखो बड़ा पाप हो गया, इस बार तो वो दादाजी का शादी भूल गए कर, तो हो गई दिक्कत। तो परंपरा जो होती है ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, इसको हम आँख मूंद के ले लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, तर्क नहीं ढूंढते हैं। विद्वान व्यक्ति वही है, विवेकवान व्यक्ति वही है जो हर चीज़ पे तर्क, लॉजिक ढूंढे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, और अगर तर्क समझ में आ जाए तो उसको सत्य मान ले। फिर किसी से पूछने की प्रमाण की जरूरत, कहते हुए ना प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो प्रत्यक्ष तो करो, तुमने तो परोक्ष में लिया हुआ है, परंपरा परोक्ष में आती है, तुम्हारे सामने नहीं है, होता आ रहा है तो करते चलो। शादी है, लड़के की घोड़ी पे बैठने जी सारे बैठते हैं, तुम भी बैठ गए, है ना, और तलवार भी पकड़ेगा ज़रूर, अच्छी बात है, मुंह भी ढक के रखेगा अपना, सेहरा वेरा बांध के, ताकि कोई देख न ले, है ना, नज़र रख सकती है किसी की। तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका अर्थ तो समझ लो, क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें इसका अर्थ समझा चुका हूँ, अब बीच में बात आ गई तो दोबारा समझा देता हूँ। मनु ने 8 प्रकार की शादियों को लीगल मैरिजेस कहा था, उसमें एक शादी थी राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में लड़का घोड़ी पे बैठ के तलवार लेके कैमोफ्लेज करके अपना चेहरा छुपा के सिर पर मुकुट बांध के तलवार का वार रोक सके, और पीछे अपनी उम्र का एक अपना भाई बिठा के कि अगर मैं मारा जाऊं वहाँ लड़की लाने में तो ये लाएगा, सरवाला जिसको कहते हैं, उसको पीछे बिठाते थे और बारात उसकी फौज होती थी। लड़की के घर जाकर अगर वो घर के किसी सदस्य को ज़ख्मी किए बिना लड़की ले आए तो मैरिज लीगल नहीं थी, ज़ख्मी करना ज़रूरी था। वो आज तक हम घोड़ी पे बैठ के, सेहरा लगा के, तलवार उठा के अब तक कर रहे हैं, और वहाँ जाके वो तलवार से हम मंडप छूते हैं जब बैठने लगते हैं उस फेरों पे, वो आहत करने की क्रिया।
तो ये परंपरा होती है। तीसरा है सदाचार। अब सदाचार क्या है? हर समाज का अपना सदाचार है और हर समाज के लिए वो सदाचार सत्य है। हिंदू अगर कोई अपनी लड़की के लिए, अपने भाई का बेटा, अपनी बहन का बेटा, अपने किसी निकट रिश्तेदार का बेटा ढूंढ ले तो पाप हो जाएगा उससे। मुसलमान अगर नहीं ढूंढे तो पाप होगा। मुसलमान की पहली प्रेफरेंस परिवार है, सगे बहन भाई को छोड़कर परिवार है। हिंदू की पहली प्रेफरेंस परिवार से बल्कि गोत्र से बाहर ये है। अब दोनों में कौन सा सत्य है, किसको सत्य मान लिया जाए? तो सदाचार भी उस कसौटी पर नहीं उतरता है। तो ये 3 प्रकार के जो मनु ने सत्य खोजने के साधन बताए हैं, ये तुम्हें उधार का सत्य देते हैं, बोरोड ट्रूथ देते हैं। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रूथ नहीं है, ये एक्चुअल ट्रूथ नहीं है, ये बोरोड ट्रूथ है जो तुमने बोरो कर लिया माता पिता से, शास्त्रों से, परंपरा से, समाज से, जहाँ से भी बोरो कर लिया। तुम्हारा नहीं है। अब चौथा अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है? आत्मा तो अंतर ही है, अंदर ही है, तो उसको तो नहीं कह सकते। अंतरात्मा का मतलब है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विवेक। बुद्धि और विवेक अलग चीज़ है। बुद्धि तुम्हारे शरीर का अंग है, शरीर का हित सोचेगी, बताएगी। विवेक तुम्हारे शरीर का अंग नहीं है, आत्मा का सहचर है। विवेक तुम्हें वो बताएगा जो आत्मा को ठीक लगेगा। अब यहाँ से देखना है कि सत्य क्या है। अंतरात्मा बताए सत्य क्या है। एक चरवाहा था, भेड़ें चराता फिर रहा था वीराने में, और वहीं से प्रॉफेट मूसा निकल रहे थे। तो भेड़ें चराते चराते उसको सडनली ट्रांस हुआ और वो भगवान को आवाज़ें देने लगा, हे प्रभु तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें नहलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, तुम्हारे बालों में कंघी करूंगा, आ जाओ। तो मूसा को लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो मूसा उसके पास गए, बोले क्या बकवास है, बच्चा है भगवान, आके तेरी गोद में बैठ जाए, तो उसको नहलाए, कपड़े पहनाए, बालों में कंघी करे, मालिश करे उसकी, ये क्या बकवास है। शर्मिंदा हो गया बेचारा। तो मूसा चल दिए वहाँ से। थोड़ी दूर मूसा गए तो ईश्वर की आवाज़ आई कि मैंने तुझे पैगंबर बना के इसलिए भेजा था कि मेरी बनाई हुई रचना को मुझसे दूर कर दे। मैंने तो तुझे भेजा था इनको मेरे साथ जोड़, तू इसको दूर कर आया। मुझे तुम्हारा पूजा पाठ नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा के श्लोक नहीं चाहिए, मुझे सच्चा हृदय चाहिए। वो सच्चे हृदय से मुझे पुकार रहा था, तूने क्यों उसे परे किया। तो मूसा गए वापस, चरवाहे से माफ़ी मांगी कि भैया क्षमा कर, तो गलती हो गई। सत्य यूँ मिलता है। वो जो कुछ कह रहा था, उसने जो कुछ सोचा ईश्वर को सामने आने पर क्या कर सकता हूँ, वो उसकी परंपरा थी। उसने परंपरा में देखा था माताएं क्या करती हैं, बच्चे को नहलाती हैं, तेल मलती हैं, गोद में लेती हैं, बाल बनाती हैं, उसके कंघी करती हैं, दूध पिलाती हैं, वो देखा था। उसी दृष्टि से उसने उसको पुकारा, लेकिन पुकारा सच्चे मन से। और सच्चे मन से जो कुछ निकलता है वो शाश्वत सत्य होता है, अकाल सत्य होता है, वो काल का सत्य नहीं हुआ करता है। ईश्वर है नहीं है, इस पर विवाद हमेशा से होता रहा, आज भी हो रहा है। तरह तरह के तर्क दुनिया दे रही है, देती रहे। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, इस पर भी प्रश्न आदिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे। ईश्वर को न मानने वाले विस्फोटक सिद्धांत ले आए वैज्ञानिक, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं शून्य में एक बिंदु प्रकट हुआ, वो बिंदु फटा, फटकर फैला
और ये सृष्टि बन गई। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं माना। तो बिंदु कौन बना गया? बिंदु कहाँ से आ गया? जो फटा और सृष्टि मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि बिंदु फटा था और फैलकर सृष्टि बन गया, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बताओ वो बिंदु किसने बनाया था? तो बिंदु जिसने बनाया था वो ब्रह्म है, और परम सत्य ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। अगर तुम अवतारों को परम सत्य मानोगे तो बड़ी भूल करोगे, क्योंकि अवतार मनुष्य रूप में आए थे तो शरीर त्याग कर जाना पड़ा था उनको। तो अगर शरीरधारी हो करके तुम अपने आप को ये सिद्ध करने का प्रयास करो कि तुम निराकार हो, तुम्हारा कोई रूप कोई आकार नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा रूप आकार तो सामने दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्म को ढूंढना, ब्रह्म को खोजना, ठीक है। तुम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की स्टोरी बना करके यूनिवर्स को जैसे मर्जी डिफाइन करते रहो, लेकिन चलिए मान लिया अपने आप बन गई होगी, ये भी मान सकते हैं। मगर उसको चला कौन रहा है? कौन है जो इसको चला रहा है? उसको कोई नाम ना दो, शक्ति बोल दो। एक शक्ति है जो उसको चला रही है, लेकिन वो शक्ति सृष्टि के अंदर नहीं बैठी है, सृष्टि से बाहर बैठी है। अंदर बैठ के नहीं चला सकती, बाहर बैठेगी तो चलाएगी। तुम एक मशीन चला रहे हो, पहिया घुमाने वाला तो बाहर बैठा है ना, अंदर थोड़ा बैठेगा, मशीन के अंदर थोड़ा बैठेगा, बाहर बैठ के घुमाएगा तो मशीन चलेगी। तो सृष्टि चल रही है, चला कौन रहा है? उस चलाने वाले का नाम हमने ब्रह्म रखा है। तुम उसका कोई नाम रख लो, अल्लाह रख लो, ईश्वर रख लो, गॉड रख लो, जो चाहो रख लो, लेकिन जो मान्यताएं और विश्वास बिना तर्क के लोगों को मिल रहे हैं, वो मान्यताएं और विश्वास मानव जाति के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि उससे तुम्हारी बुद्धि ब्लॉक हो गई। तुम एक दायरे में घुस गए और उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, उसी के अंदर रहोगे, और फिर उस दायरे में तुम कट्टर हो जाते हो। और कट्टरता इस हद तक बढ़ जाती है कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे विश्वास में विश्वास नहीं रखता उसको रहने का कोई हक नहीं है दुनिया में। यहाँ पहुँचती है, इसी को आतंकवाद कहते हैं। तो अब ये दो आंखें जो हमारी हैं, ये बहुत बेचारी हैं, बड़ी सीमित मार है इनकी। ये अपने को नहीं देख सकती, अपने से ऊपर का कुछ नहीं देख सकती, माथा नहीं देख सकती, सिर नहीं देख सकती, बाल नहीं सिर के देख सकती, नीचे का देख लो। तो इन दो आँखों पर भरोसा करोगे तो काल सत्य का पीछा करोगे। ईश्वर ने तुम्हें एक तीसरी आँख दी हुई है, जो ऊपर भी देखती है नीचे भी देखती है, उसको खोलो। वो ध्यान से खुलती है, मेडिटेशन से खुलती है। वो आँख अगर खुल जाए तो फिर ब्रह्म को भी देखा जा सकता है, जो निराकार है। निराकार होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन निराकार की कोई पहचान तो होगी। तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तुम्हें पीड़ा दिखाई देती है किसी को? नहीं देती ना। पीड़ा तो हो रही है ना, मगर पीड़ा को देखा नहीं जा सकता। बस उसकी एग्जिस्टेंस से तो इनकार नहीं कर सकते तुम कि पीड़ा है शरीर में। अब बिजली को तुम देख नहीं सकते, मगर ये रोशनी क्यों आ रही है? ये बिजली से ही आ रही है ना। अभी अगर लाइट चली जाए तो बंद हो जाएगी। बिजली को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन बिजली के उपकरणों में जो प्रकाश आ रहा है उसको हम देख सकते हैं। हवा को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जानते हैं हवा ठंडी है, गर्म है, नमी वाली है, सूखी है, हम जानते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से इन वस्तुओं को देख सकते हैं तो हम ब्रह्म को भी देख सकते हैं। शास्त्रों ने बिना किसी विवाद के और बिना किसी कंट्राडिक्शन के
ईश्वर को नूर कहा है, प्रकाश कहा है। तो अगर वो प्रकाश है तो फिर प्रकाश को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश ही चाहिए। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, पानी को बुझाने के लिए आग नहीं चाहिए। तो तुम्हें अगर प्रकाश को देखना है तो ईश्वर ने जन्म के साथ तुम्हें जो वायवी आत्मा दी है, एरियल सोल दी है, उसको लाइट में कन्वर्ट करो, उसको प्रकाश में कन्वर्ट करो, तो प्रकाश बन जाएगी। और फिर वो प्रकाश उस महाप्रकाश को देख लेगा, और फिर वही प्रकाश उस महाप्रकाश में समा करके महाप्रकाश बन भी जाएगा। तो इसलिए अध्यात्म सबसे प्रमुख चीज़ है, और किसी भी धर्म की सबसे बड़ी पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इतिहास नहीं है। क्योंकि इतिहास तो ज़रूरी नहीं सत्य बोलता हो। पुराने ज़माने में भारत में क्या होता था, राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था फौज लेके और हार जाता था, और आके अपने सरकारी इतिहासकार को लिखाता था, हमने फलाना शहर जीता और क्षमा करके उसी को दे आए। इतिहास में लिखते थे। तो इसी इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ते हैं और सत्य मानते हैं। लेकिन सत्य की खोज की भावना अगर उनके अंदर हो तो वो ढूंढ लेंगे कि ये सरकारी इतिहासकार का लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं सत्य हो सकता है सत्य हो, ज़रूरी नहीं सत्य हो। यही ध्यान का है। ध्यान की बात तो मोटी सी मैं तुम्हें एक साधारण उदाहरण से समझा देता हूँ। पिच डार्क नाइट है, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ, और तुम्हें कहीं जाना है। तुमने अपनी गाड़ी निकाली, हेडलाइट्स ऑन करी और गाड़ी चला ली। वो हेडलाइट्स जो हैं वो तो कुछ मीटर तक देखती हैं, उसके आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन तुम मीलों मील चले जाते हो उसी लाइट में। तो अध्यात्म कार की हेडलाइट्स है, यहाँ से शुरू करो। अगर तुम्हें अपने शरीर में ऊर्जा चढ़ती हुई महसूस हो रही है तो तुम्हारे गाड़ी की हेडलाइट्स ने कुछ मीटर देख लिया है। आगे चलते जाओ, रास्ता लंबा है, सब कुछ दिखेगा, क्योंकि उसी लाइट ने तुम्हें आगे लेके जाना है। ये ध्यान है। अगर ध्यान में बैठकर, समाधि में बैठकर तुम्हें ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है तो समझ लो कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई गलती तुम कर रहे हो, कहीं तुम विधि को पालन नहीं कर रहे हो, उससे ये सब हो रहा है। परम लक्ष्य परम सत्य को जानना है, कालिक सत्य को जानना नहीं है, परम सत्य को। और परम सत्य सिवाय ब्रह्म के कुछ नहीं है, क्योंकि अनश्वर वही है। या दूसरा परम सत्य तुम्हारे अंदर है, वो भी अनश्वर है, वो उसी का अंश है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारे अंदर है उसको पहचानो, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, जब तुम आत्मा का सत्य पहचान लोगे, तो फिर ब्रह्म का सत्य पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। और एक बात समझ लो, गुरु का बताया हुआ हर वाक्य सत्य है, ये तुम मानते रहो, लेकिन ये गुरु का सत्य है, तुम्हारा सत्य नहीं है। जब तक तुम इसे अपना सत्य नहीं बनाओगे तब तक ये परम सत्य नहीं बनेगा, बोरोड ट्रूथ रहेगा। तुमने गुरु से बोरो कर लिया, श्रुति से नहीं किया, स्मृति से नहीं किया, सदाचार से नहीं किया, गुरु से कर लिया। बोरोड सत्य पे नहीं जियो, पर्सनल सत्य पे जियो। पर्सनल सत्य की खोज करो, ब्रह्म की खोज करो, ब्रह्म को पाने का प्रयास करो, ब्रह्म के अनुरूप अपने आप को ढालने का संकल्प बनाओ, और अपनी आत्मा को ये पूरी सृष्टि निकल करके ब्रह्मलोक जाने दो, जहाँ से वो आई थी, ताकि वो जाके अपने मूल रूप को प्राप्त होकर वही आनंद ले सके जिसको परमानंद कहते हैं, जिसको ब्लिस कहते हैं, वो ब्लिस चाहिए।